नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियाँ चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिलचस्प और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से हमारा यह चैनल और भी लोगों तक पहुँच सकेगा। धन्यवाद। सज्जनपुर नामक एक गांव में खेमचंद नाम का एक किसान रहा करता था, जिसे गांव के सभी लोग प्यार से खेमू बुलाते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे शामिल थे। गरीबी और बीमारी की वजह से खेमू का शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वह हड्डियों के ढांचे जैसा प्रतीत होता था। उसका परिवार 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी तरस रहा था। हालांकि खेमू की हालत हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय ऐसा था जब उसका परिवार सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत करता था। 2 साल पहले गांव में फैली महामारी ने इस खुशहाली पर ग्रहण लगा दिया। इस महामारी ने न जाने कितने लोगों की जान ले ली। खेमू भी इस भयावह बीमारी की चपेट में आया, परंतु ईश्वर की कृपा से उसकी जान बच गई। लेकिन बीमारी ने उसे इतना जर्जर कर दिया कि वह अब सिर्फ नाम का जीवित था। महामारी तो गांव से समाप्त हो गई, परंतु खेमू और उसके परिवार के लिए वह विपत्तियों का अंबार छोड़ गई। पहले जो खेमू हट्टा कट्टा और स्वस्थ था, अब वही बीमारी और कमजोरी से जूझता हुआ एक निरीह व्यक्ति बन चुका था। उसने कई वैद्यों और हकीमों से इलाज करवाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। उसके पास जो 2 बीघा जमीन थी, वह भी इलाज के खर्चों में बिक गई। अब स्थिति यह हो गई थी कि घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं बचा था। उसकी कमजोरी इतनी बढ़ चुकी थी कि वह मेहनत मजदूरी करने लायक भी नहीं रहा। उसका शरीर मानो हड्डियों पर मांस की पतली परत जैसा था। परंतु अपने परिवार की भूख और तकलीफ उसे सहन नहीं हो रही थी। आज भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। अपने बच्चों को भूख से बिलखते देखकर खेमू ने रसोई घर का रुख किया, इस आस में कि शायद कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए। लेकिन रसोई की स्थिति देखकर उसकी उम्मीदें बिखर गईं। हर बर्तन खाली था और घर में अन्न का एक भी दाना मौजूद नहीं था। यह मंजर देखकर उसकी पत्नी ने व्यथित होकर कहा, तुम आखिर कब तक इस तरह से बिना कुछ किए बैठे रहोगे? कोई रोजगार क्यों नहीं ढूंढते? पत्नी की बात सुनकर खेमू ने भारी मन से उत्तर दिया, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन यह बीमारी मुझे ऐसा जर्जर बना चुकी है कि अब मैं मेहनत मजदूरी के लायक नहीं रहा। तुम भी तो जानती हो यह बात। पत्नी की बातें खेमू के मन पर गहरा असर डाल गई। उसने घर में कुछ उपयोगी वस्तु ढूंढनी शुरू की ताकि उसे बेचकर बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम कर सके। खोजते खोजते उसकी नजर एक लंबी रस्सी पर पड़ी। उसने उस रस्सी को उठाया और बोला, मैं इस रस्सी को बेचकर आता हूँ, शायद इससे बच्चों के लिए कुछ खाना पाने का इंतजाम हो जाए। पत्नी ने निराश होकर कहा, आज तो हम खा लेंगे, लेकिन कल का क्या होगा? इस पर खेमू ने उत्तर दिया, कल का मालिक तो मेरा परमात्मा है, वह कुछ ना कुछ उपाय जरूर करेगा। रस्सी उठाकर खेमू बाजार की ओर चल दिया। बाजार में उसने काफी देर तक आवाजें लगाईं। आखिरकार एक ग्राहक मिला। ग्राहक बोला, मैं इस रस्सी के लिए 5 आने दे सकता हूँ। खेमू ने जवाब दिया, इस रस्सी की कीमत इससे ज्यादा है, मैंने इसे कुछ ही दिनों पहले 10 आने में खरीदा था। ग्राहक ने उसकी मजबूरी भांपते हुए कहा, अगर तुम्हें रस्सी बेचनी है तो 5 आने में दे दो, वरना किसी और ग्राहक को ढूंढ लो। खेमू के पास और कोई विकल्प न था। उसने रस्सी 5 आने में बेच दी और वह रकम लेकर घर लौटने के लिए निकला। रास्ते में उसने देखा कि 2 लोग आपस में झगड़ रहे थे। जिज्ञासावश वह उनकी ओर बढ़ा। नजदीक पहुंचने पर उसने देखा कि एक नौजवान एक बूढ़े व्यक्ति का गला पकड़कर उसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। खेमू ने नौजवान से पूछा, तुम इसे कहां ले जा रहे हो? यह तो तुम्हारे पिता की उम्र का है, क्या इसे इस तरह से घसीटना उचित है? वृद्ध ने करुणा भरी आवाज में कहा, भाई साहब, यह नौजवान मुझे केवल 5 आने के लिए कोतवाल के पास ले जाना चाहता है, ताकि मुझे जेल में डलवा सके। क्या यह उचित है कि मैं, जिसने इतने वर्षों तक इस नगर में सम्मान की जिंदगी जी है, केवल 5 आने के लिए कैद खाने में डाल दिया जाऊं? खेमू ने उस वृद्ध की करुण बातें सुनी और विचार करने लगा कि क्या सचमुच कोई मुझसे भी अधिक जरूरतमंद हो सकता है। यदि यह बूढ़ा कैद खाने चला गया
तो उसके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? इस विचार से प्रेरित होकर खेमू ने अपनी जेब से 5 आने निकाले और उस युवक को देते हुए कहा, लो, ये रहे तुम्हारे पैसे, अब इस बूढ़े को छोड़ दो। पैसे लेकर वह नौजवान वहां से चला गया और बूढ़ा अब थोड़ी राहत में आ चुका था। वह वृद्ध खेमू के पैरों में गिर गया और रोते हुए बोला, परमात्मा तुम्हारा भला करे, तुम्हें इसका 100 गुना लौटाएगा। उसकी दुआएं सुनते हुए खेमू भी अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में विचार उठ रहे थे, अब घर लौटने पर मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन उसके हृदय में यह सुकून भी था कि उसने गरीबी के बावजूद एक नेक कार्य किया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने उसे चुपचाप सिर झुकाए खड़ा देखा। वह समझ गई कि खेमू न केवल खाने पीने का प्रबंध करने में विफल रहा, बल्कि घर से ले जाई गई रस्सी भी गंवा बैठा। उसने पूछा, क्या हुआ, तुम खाली हाथ क्यों लौटे और वह रस्सी कहाँ गई? खेमू ने पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया। ये सुनकर उसकी पत्नी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने भले एक नेक काम किया, लेकिन याद रखो कि जो दीपक घर की रोशनी के लिए होता है, उसे मंदिर में जलाने से घर अंधेरे में डूब जाता है। अब सोचो, तुम्हारे इस काम के बाद तुम्हारे बच्चों को कौन खिलाएगा? पूरे नगर में भला कौन आएगा जो उनका पेट भरेगा? खेमू बोला, तुम्हारी बात सही है, मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति हमारी तुलना में कहीं अधिक कष्ट में था। पत्नी ने कटु स्वर में कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा, जो होना था हो गया, आगे से ऐसी गलती मत करना। खेमू जानता था कि उसकी पत्नी की बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन सच है। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। कुछ क्षण बाद उसके मन में एक विचार आया। वह उठा और घर के टूटे फूटे सामान को ध्यान से देखने लगा। कभी इधर देखता, कभी उधर, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे बेचकर बच्चों के लिए कुछ प्रबंध किया जा सके। वह निराश होकर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अचानक उसकी नजर एक पुराने बिस्तर पर पड़ी जिसे बच्चे बिछाने के लिए इस्तेमाल करते थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं इसी बिस्तर की तलाश में था, तुम कहो तो इसे बेच आऊं। पत्नी झल्लाते हुए बोली, बच्चे भूखे हैं और तुम उनका यह बिछौना भी छीन लेना चाहते हो? खेमू ने संयत स्वर में कहा, तुमने सही कहा कि बच्चे भूखे हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके खाने का प्रबंध हो। यह बिस्तर रहे या ना रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी पत्नी ने जब यह महसूस किया कि खेमू की नजरों में उस बिस्तर की कोई खास अहमियत नहीं है, तो उसकी आंखों से अश्रु बह निकले। उसने रुआंसे स्वर में कहा, ठीक है, इसे समेट लो और बेच डालो, लेकिन ध्यान रखना, इसे अच्छी कीमत पर बेचना, ताकि कम से कम कुछ दिनों तक हमारे बच्चों का पेट तो भर सके। खेमू के पास अब कुछ भी कहने को नहीं था। उसने अपना सिर झुका लिया, चुपचाप बिस्तर को लपेटा और घर से बाहर निकल गया। वह धीरे धीरे चलता रहा, जब तक कि एक ऐसे बाजार में नहीं पहुंच गया जहां नई और पुरानी वस्तुओं का लेन देन होता था। खेमू ने बिस्तर बेचने के लिए आवाजें लगाईं, परंतु खरीदारों की भीड़ उसकी ओर खास आकर्षित नहीं हो रही थी। जो कुछ लोग उस बिस्तर के पास आते, वे उसे उलट पलट कर देखते, उसमें कमियां निकालते और फिर आगे बढ़ जाते। आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे वह बिस्तर पसंद आ गया। उसने खेमू से बिस्तर की कीमत पूछी। खेमू ने कहा, 10 आने। वह व्यक्ति शायद इस बिस्तर को उतनी अहमियत नहीं देता था, इसलिए उसने जवाब दिया, इस फटे पुराने बिस्तर के लिए भला 10 आने कौन देगा? ये कहकर वह आगे बढ़ गया। खेमू ने हड़बड़ाहट में उसके पीछे दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाते हुए कहा, हुजूर, ऐसा जुल्म न करें, मुझे सख्त पैसों की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मैं इसे कम कीमत पर भी बेचने को तैयार हूँ। आखिरकार वह बिस्तर 6 आने में बेच दिया गया। पैसे लेकर खेमू घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते भर उसके मन में यही सवाल कौंधता रहा कि इन पैसों से वह अपने बच्चों के लिए क्या खरीद पाएगा। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्धा अपने जवान बेटे का हाथ पकड़े हुए थी और रो रो कर कह रही थी, मुझे किसी वैद्य या हकीम के पास ले चल। लेकिन वह नौजवान उससे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हुए कह रहा था, माँ, मुझे जाने दो, तेरे इलाज के लिए रकम कहाँ से लाऊं? यह दृश्य देखकर खेमू रुका और उनके झगड़े का कारण पूछने लगा। वृद्धा ने भर्राए स्वर में कहा, मैंने दिन रात मेहनत करके अपने इस बेटे को पाला पोसा, परंतु आज जब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो यह मुझे किसी वैद्य के पास नहीं ले जाना चाहता।
उस नौजवान ने अपने बचाव में कहा, मैं मानता हूँ कि मेरी माँ ने बहुत संघर्ष करके मुझे बड़ा किया, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा सकूं। ये सुनकर खेमू कुछ पल के लिए मौन हो गया। फिर उसने अपनी फटी पुरानी चादर से 6 आने निकाले और नौजवान को देते हुए कहा, लो, ये पैसे लो और अपनी माँ का इलाज करवाओ। नौजवान को खेमू की इस उदारता पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह खेमू के कदमों में गिरना चाहता था, लेकिन खेमू ने उसे रोकते हुए कहा, भाई, यह मत करो, अपनी जरूरत पूरी करो और अपनी माँ का ख्याल रखो। इसके पश्चात वे दोनों माँ बेटा वहां से चले गए और खेमू फिर से विचारों के अथाह सागर में डूब गया। वह बेचारा बेहद व्यथित और चिंतित था। उसकी निगाहें इधर उधर भटक रही थी, लेकिन अंततः वह भारी कदमों के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। भूख और कमजोरी के कारण उसके लिए चलना तक कठिन हो गया था, फिर भी वह अपने घर लौटने को विवश था। गिरते पड़ते किसी तरह वह अपने घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी और बच्चे पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, उसकी पत्नी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। उसके चेहरे पर खुशी स्पष्ट दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने पति के चेहरे पर निराशा की छाया देखी, उसकी खुशी तिरोहित हो गई। पत्नी ने व्यथित स्वर में कहा, यह तुमने क्या किया? एक बार फिर से खाली हाथ लौट आए हो? खेमू ने अपनी पत्नी की नाराजगी देखकर पूरी घटना उसे विस्तार से बता दी। सारी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी ने झल्लाते हुए कहा, तुम्हें तो केवल दूसरों की चिंता है। उनकी परेशानियों को देखकर तुम उनकी सहायता कर रहे हो, लेकिन अपने बच्चों की भूख तुम्हें दिखाई नहीं देती। अब तुम ही बताओ, हम क्या करें, कहाँ जाएं? मेरे बच्चों की भूख अब सहन नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि यह भूख के कारण दम तोड़ देंगे। खेमू के पास अब कोई जवाब नहीं बचा था। वह अपनी पत्नी से आंखें तक नहीं मिला पा रहा था। उसने धीरे से कहा, मेरा भगवान सब कुछ देख रहा है। अगर तुम भी उस बूढ़ी औरत की बेबसी सुनती तो तुम भी वही करती जो मैंने किया। लेकिन भरोसा रखो, भगवान कोई न कोई मार्ग अवश्य दिखाएगा। इस बार अगर मैं कुछ बेचने के लिए ले गया तो उसे बेचूंगा नहीं, बल्कि गिरवी रखूंगा, ताकि वह चीज कम से कम हमारे पास ही रहे। पत्नी ने कटाक्ष करते हुए कहा, क्या अब हमारे घर में कुछ बचा भी है जिसे तुम गिरवी रख सको? खेमू ने घर में इधर उधर देखा और बोला, वो सुराही कैसी रहेगी? मुझे वह सुराही दे दो। इसके बदले मैं छोटी सुराही खरीद लाऊंगा और कुछ खाने पीने का सामान भी ले आऊंगा। उसकी पत्नी, जो पहले ही नाराज थी, तमतमाते हुए बोली, अब तुम इस सुराही से भी हाथ धो लो। ये सुराही न तो कोई खरीदेगा, न ही इसे कोई गिरवी रखेगा, बल्कि इससे अच्छा तो यही होगा कि इसे किसी को दान कर दो या तोड़ डालो। मायूस खेमू ने सुराही उठाई और कहने लगा, मुझे इस तरह बेइज्जत मत करो। मैं ये सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ। इसके बाद खेमू सुराही लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में पहुंचने पर खेमू सबसे पहले एक साहूकार के पास गया और उससे उधार मांगने की कोशिश करने लगा। साहूकार ने उसे देखा और कहा, मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ, लेकिन कर्ज के बदले में तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा। खेमू ने अपनी सुराही दिखाते हुए कहा, इस समय मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। साहूकार ने सुराही को गौर से देखा और व्यंग्य भरे स्वर में कहा, यह पुरानी बदरंग सुराही, इसका रंग उड़ चुका है और यह तो गिरवी रखने के काबिल भी नहीं है। तुम वापस जाओ और कोई ऐसा सामान लेकर आओ जो गिरवी रखने लायक हो। यह सुनकर खेमू मायूस होकर साहूकार की दुकान से बाहर निकल आया। उसने बाजार की कई अन्य दुकानों पर भी उस सुराही को बेचने की कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। सुराही इतनी पुरानी थी कि कोई भी उसे खरीदने या गिरवी लेने के लिए तैयार नहीं था। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और अंधेरा छा गया। खेमू के दिल में निराशा भरने लगी। उसने सोचा, शायद मैंने अपनी पत्नी से वादा करके गलती कर दी। इस सुराही को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, अब इसे बेच ही देना चाहिए। यह तय करके वह फिर बाजार की ओर लौटा और सुराही बेचने के लिए आवाजें लगाने लगा। उसकी सारी उम्मीदें अब सिर्फ इस सुराही पर टिकी थी। उसे लगने लगा कि अगर वह इसे बेच सके तो कम से कम एक वक्त का खाना अपनी पत्नी और बच्चों के लिए ले जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा। कोई भी खरीदार नहीं मिला। अब सूरज पूरी तरह डूब चुका था और बाजार में अंधेरा पसर चुका था। खेमू अकेला रह गया।
वह निराशा से भरकर एक घर की खिड़की से आ रही हल्की रोशनी के पास जाकर बैठ गया। वह सोचने लगा, अब घर कैसे जाऊं, पत्नी और बच्चों को क्या जवाब दूं? उसी समय उसने एक मछली बेचने वाले की आवाज सुनी। वह मछली बेचने वाला भी उसकी तरह ही गरीब और परेशान दिख रहा था। वह भी उसी जगह आकर बैठ गया जहां खेमू बैठा था। उसके पास एक काले रंग की मछली थी जिसे उसने वहीं रख दिया। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई। अपने अपने हालात सुनाते हुए दोनों एक दूसरे के दुख में साझेदार बन गए। मछली बेचने वाले ने कहा, हम दोनों की हालत बिल्कुल एक जैसी है, क्यों ना ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए जिससे तुम्हें इस सुराही से छुटकारा मिल जाए और मुझे इस मछली से। फिर उसने कहा, यह काली मछली मेरे पास बची हुई है, तुम ये सुराही मुझे दे दो और बदले में यह मछली ले लो। इसे लेकर अपने घर जाओ ताकि आज रात तुम्हारी पत्नी और बच्चों का पेट भर सके। खेमू ने उसकी बात सुनी और सोचने लगा कि शायद यही एकमात्र समाधान है। खेमू ने थोड़ी देर विचार किया और धीरे से बोला, हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है। खाली हाथ घर लौटने से बेहतर है कि कम से कम यह मछली ही ले जाऊं। अब खेमू एक छोटी काले रंग की मछली का स्वामी बन गया, जबकि मछली बेचने वाले को उसकी जगह एक बड़ी सुराही मिल गई। मछली बेचने वाले ने सुराही को उत्सुकता से पकड़ा और खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना हो गया। वहीं खेमू मछली लेकर निराशा के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में खेमू के मन में बेचैनी थी। उसका हृदय निराशा से भर चुका था और आंखें लगातार आंसुओं से नम थी। उसने भारी मन से घर के दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला। वो जानता था कि पत्नी और बच्चे बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। घर में प्रवेश करते ही उसने अपनी पत्नी और बच्चों के सामने वह छोटी सी मछली रख दी। उसके चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन वह देखना चाहता था कि पत्नी क्या प्रतिक्रिया देती है। मछली का आकार छोटा होने के बावजूद उसकी पत्नी पहली नजर में खुश लग रही थी। लेकिन जैसे ही खेमू ने कहा, मैंने सुराही को बेचा नहीं बल्कि इसके बदले यह मछली ले ली, उसकी पत्नी का चेहरा उतर गया। वह नाराजगी से बोली, तुमने सुराही देकर यह मछली ले ली, अब हमारे पास बचा ही क्या है? तुमने वादा किया था कि सुराही को बेचने के बजाय गिरवी रखोगे। खेमू ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, कोई भी सुराही को गिरवी लेने के लिए तैयार नहीं था। मैं मजबूर हो गया, इसीलिए इसे मछली के बदले लेना पड़ा। पत्नी, जो पहले से ही क्रोधित थी, उठी और एक थाल ले आई। उसने चुपचाप मछली को काटना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने मछली को काटा और साफ करना शुरू किया, वह अचानक चौंक गई। उसकी आंखों में हैरानी थी। वह बोली, ये क्या है जो ऐसे चमक रहा है जैसे चांद की किरणें? खेमू ने जल्दी से आगे बढ़कर मछली के पेट को देखा। उसकी आंखें चमक उठी और वह खुशी से चिल्लाने लगा, मोती! अरे ये तो अनमोल मोती है। उसके चिल्लाने से पूरा घर खुशियों से भर गया। जो घर अभी तक उदासी में डूबा था, वह अचानक आनंद से सराबोर हो गया। उस रात खेमू और उसके परिवार ने ईश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में गुजार दी। सुबह का इंतजार अब उनके लिए अधीरता भरा हो गया था। जैसे ही सुनार ने अपनी दुकान खोली, खेमू वहां पहुंच गया। उसने मोती दिखाया और बदले में उसे अशर्फियों से भरी 2 थैलियां मिल गईं। इस बार खेमू खाली हाथ नहीं लौटा। उसके दोनों हाथों में संपन्नता की प्रतीक अशर्फियों से भरी थैलियां थी। इन थैलियों से उसने अपने लिए एक सुंदर मकान बनवाया, जिसमें हर प्रकार की सुख सुविधा का सामान था। उसका परिवार अब गरीबी के अंधकार से बाहर निकलकर खुशहाल जीवन जीने लगा। अब खेमू गरीब नहीं, बल्कि एक धनाढ्य सेठ बन चुका था। उसके दिन पूरी तरह बदल गए थे। उसके घर में अब किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मेवे, ताजा दूध, दही, हर प्रकार का समृद्ध भोजन उपलब्ध था। संतुलित और पोषण युक्त आहार ने उसके शरीर में नई जान डाल दी थी। 6 महीने के भीतर खेमू का पूरा व्यक्तित्व परिवर्तित हो गया था। वह अब न तो पहले जैसा कमजोर था और न ही बीमार। उसकी काया स्वस्थ और सुदृढ़ हो चुकी थी। उसके चेहरे पर लालिमा, होठों पर मुस्कान और स्वच्छ परिधान उसकी नई पहचान बन चुके थे। लेकिन खेमू का दिल अब भी उतना ही दयालु और सरल था जितना पहले हुआ करता था। इन 6 महीनों में उसके परिवार का भी कायाकल्प हो गया था। पूरे इलाके में चर्चा थी कि खेमू को मछली के माध्यम से
एक अनमोल मोती मिला था जिसने उसकी जिंदगी पलट दी। यह खबर धीरे धीरे उस मछली बेचने वाले के कानों तक भी पहुंची जिसने वह मछली खेमू को सुराही के बदले दी थी। जब उसने सुना कि उसी मछली ने खेमू को मालामाल कर दिया तो उसके मन में लालच का विचार जन्म लेने लगा। उसने सोचा, क्यों न मैं खेमू के पास जाकर मछली के बदले और धनराशि मांगूं। अगले दिन वह खेमू के घर जा पहुंचा। खेमू ने उसे देखते ही पहचान लिया और अपने स्वभाव के अनुरूप उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। खेमू ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ दोस्त, कैसे हो? तुम्हारी वजह से ही आज मेरी किस्मत चमक गई है। खेमू ने मछली बेचने वाले की खूब आवभगत की। बाद में जब दोनों बातचीत करने बैठे तो मछली बेचने वाला बोला, खेमू भाई, मेरी दी हुई मछली की वजह से ही तुम्हें वह बेशकीमती मोती मिला। क्या मुझे इनाम में कुछ नहीं मिलेगा? यह सुनकर खेमू एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दोस्त, ये सच है कि तुम्हारी मछली ने ही मेरी तकदीर बदली है। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। खेमू अंदर गया और एक थैली लेकर आया। उसने वह थैली मछली बेचने वाले को दी और कहा, इसमें 100 सोने की अशर्फियां है। मुझे लगता है इनाम के तौर पर यह तुम्हारे लिए पर्याप्त होंगी। मछली बेचने वाले ने जब थैली खोली और उसमें चमचमाती अशर्फियां देखी तो उसकी आंखें चमक उठी, लेकिन उसका मन अब और लालच से भर चुका था। वह बोला, खेमू भाई, तुम सिर्फ 100 अशर्फियां देकर मुझे बहलाना चाहते हो। तुमने मोती बेचकर जो दौलत कमाई है उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। ये सुनते ही खेमू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, देखो भाई, सौदे के मुताबिक मैंने मछली के बदले तुम्हें सुराही पहले ही दे दी थी। ये मेरी भल मनसाहत है कि मैं तुम्हें 100 अशर्फियां और दे रहा हूं। वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं खेमू, मैं तो तुमसे अपने अधिकार की मांग कर रहा हूं। मैंने तो केवल तुम्हें वह मछली बेची थी, वह मोती नहीं। उस मोती को बेचकर जो भी संपत्ति प्राप्त हुई है उस पर मेरा पूरा अधिकार है। जब दोनों के बीच इस विषय पर विवाद बढ़ा तो आसपास के लोग भी वहां एकत्र हो गए। अंततः निर्णय हुआ कि दोनों राजा के दरबार में जाएंगे और वही इस मामले का उचित निर्णय करेंगे। खेमू और वह व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचे। खेमू ने राजा को शुरुआत से अंत तक सारी बातें बताई कि कैसे वह बीमारी के कारण कंगाल और कमजोर हो गया था और फिर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे घर की चीजें बेचनी पड़ी। अंत में उसने उस मछली वाले के साथ सौदा किया जिसमें उसने अपनी पुरानी सुराही के बदले एक काली मछली ली। उस काली मछली से सफेद रंग का एक मोती निकला जिसे बेचकर उसे अपार संपत्ति मिली और उसकी गरीबी दूर हो गई। अब 6 महीने बाद यह व्यक्ति उस मोती में हिस्सेदारी मांगने आया है। सारी बातें सुनने के बाद राजा ने उस मछली बेचने वाले से पूछा, क्या खेमू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है? क्या तुमने उसे काली मछली दी थी? उस व्यक्ति ने कहा, जी महाराज, सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं। मैंने ही उसे काली मछली दी थी और उसके बदले में एक सुराही ली थी, परंतु मैंने केवल मछली बेची थी, उसके पेट में जो मोती था वह नहीं। राजा ने पूछा, क्या तुम खुद मछलियां पकड़ते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं तो केवल मछलियां बेचता हूँ। मैं इन्हें मछुआरों की बस्ती से एक मछुआरे से खरीद कर लाता हूँ। तब राजा ने कहा, यदि मछली के पेट से निकले मोती पर तुम अपना अधिकार जता रहे हो तो मेरे विचार में इसमें एक और हिस्सेदार बनता है, और वह है वह मछुआरा जिसने यह मछली पकड़ी थी। मुझे कोई भी निर्णय देने से पहले उस मछुआरे की गवाही भी लेनी पड़ेगी। इसलिए तुम जाओ और कल दरबार में उस मछुआरे को लेकर उपस्थित हो जिससे तुमने यह मछली खरीदी थी। इसके बाद राजा ने दोनों को वापस भेज दिया। मछली बेचने वाला व्यक्ति अब दुविधा में पड़ गया था, लेकिन फिर भी वह राजा के कहने पर मछुआरों की बस्ती में पहुंचा। उसने उस मछुआरे को ढूंढने की कोशिश की जिससे 6 महीने पहले उसने वह मछली खरीदी थी, परंतु बहुत खोजबीन करने के बाद भी वह मछुआरा उसे नहीं मिला। अगले दिन वह व्यक्ति फिर से दरबार में पहुंचा और कहने लगा, महाराज, मैंने भरसक प्रयास किया परंतु वह मछुआरा कहीं नहीं मिला। राजा ने कहा, यदि ऐसी स्थिति है तो मुझे निर्णय खेमू के पक्ष में ही सुनाना होगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, महाराज, कृपया मुझे एक और दिन का समय दीजिए, मैं जैसे भी करके उस मछुआरे को ढूंढ लाऊंगा। उस दिन वह व्यक्ति पुनः मछुआरों की बस्ती में गया और मछुआरे को खोजने का प्रयास किया,
लेकिन असफल रहा। तब उसने सोचा कि यदि मैं किसी अन्य मछुआरे को साथ ले जाकर झूठी गवाही दिलवा दूं कि मछली उसी ने बेची थी, तो शायद मेरी बात बन जाएगी। यह सोचकर उसने एक मछुआरे को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह राजा के सामने झूठी गवाही देगा। अगले दिन दरबार में खेमो, मछली बेचने वाला और गवाही देने वाला मछुआरा उपस्थित हुए। राजा ने मछुआरे से पूछा, क्यों भाई मछुआरे, क्या तुमने ही 6 महीने पहले इस मछली बेचने वाले को वह सुनहरी मछली बेची थी? मछुआरे ने कहा, हुजूर, हाँ, मैंने ही वह सुनहरी मछली बेची थी। यह सुनकर राजा कुछ क्षण के लिए मौन रहा। फिर उसने मछली बेचने वाले की ओर देखा और कहा, असल बात यह है कि मछली के पेट में से जो कुछ भी निकला हो, उस पर तुम्हारा अब कोई अधिकार नहीं है। उस समय जो सौदा हुआ था, उसके अनुसार तुम्हें मछली के बदले सुराही दी जा चुकी है। मैं यह निर्णय पहले दिन भी सुना सकता था, लेकिन मैं केवल तुम्हारी नियत और ईमानदारी को परखना चाहता था। मेरे अनुसार खेमो एक नेक दिल और ईमानदार व्यक्ति है। उसकी नियत में कोई खोट नहीं है, क्योंकि आज भी वह तुम्हें उस मछली के बदले 100 अशर्फियां देने को तैयार था, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन तुम्हारी नियत बेईमान और लालची है, क्योंकि तुमने अपनी झूठी बात को सही साबित करने के लिए झूठे गवाह को दरबार में लाया। राजा ने आगे कहा, तुमने इस मछुआरे को सब कुछ समझा दिया, परंतु मछली का रंग बताना भूल गए। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुमने सुनहरी मछली बेची थी, तो उसने हाँ कहा, जबकि मछली का रंग काला था। यदि मछली के रंग के बारे में वह भूल गया होता तो स्पष्ट कह सकता था कि उसे याद नहीं है, लेकिन झूठ के पांव नहीं होते और उसने सुनहरी मछली की हामी भर दी। इससे स्पष्ट है कि वह मछली के बारे में कुछ नहीं जानता और न ही उसने तुम्हें मछली बेची। तुमने इसे झूठी गवाही देने के लिए दरबार में लाया है। नियम के अनुसार तुम्हें सजा मिलनी चाहिए और जुर्माना लगाया जाना चाहिए, लेकिन मैं इसका फैसला खेमो पर छोड़ता हूँ। राजा का निर्णय सुनकर मछली बेचने वाला व्यक्ति भय से कांपने लगा। उसे लगा कि अब खेमो उसे कठोर दंड देगा। राजा ने कहा, खेमो, बताओ, तुम इस अपराधी को क्या सजा देना चाहते हो? खेमो ने कहा, महाराज, यह सत्य है कि इस व्यक्ति ने झूठ और छल का सहारा लेकर मुझसे धन हड़पने की कोशिश की, लेकिन यह भी सच है कि इसकी दी हुई मछली के कारण ही मैं धनवान बना हूँ। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसे बिना किसी दंड के छोड़ दिया जाए, और मैं अपनी प्रसन्नता से इसे 100 सोने की अशर्फियां इनाम में देना चाहता हूँ। ये सुनते ही मछली बेचने वाला व्यक्ति खेमो के चरणों में गिर पड़ा और बोला, खेमो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, परंतु तुमने मुझ जैसे लालची व्यक्ति पर भी दया दिखाई। इसके लिए मैं जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा। खेमो ने उसे उठाया और कहा, मित्र, तुम्हें अपनी गलती का पश्चाताप है। इससे उत्तम बात और क्या हो सकती है? ये कहते हुए खेमो ने उसे 100 अशर्फिया से भरी हुई एक थैली दे दी। दोनों प्रसन्नता के साथ राजा के दरबार से लौट आए। जब अन्य लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो वे भी खेमो की प्रशंसा करने लगे। अब पूरे क्षेत्र में खेमो की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई थी। तो मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह कथा आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपसे किसी और कहानी में मिलते हैं। गांव बीजापुर की यह कथा अत्यंत प्राचीन है, जहां चंदन और मनोहर नामक 2 सखा निवास करते थे। उनकी मित्रता इतनी प्रबल थी कि समूचा गांव उनकी मित्रता का उदाहरण देता था। चंदन गांव में ही श्रम और परिश्रम से अपने जीवन का निर्वाह करता था, जबकि मनोहर अपनी आजीविका हेतु अक्सर गांव से बाहर रहता था। गांव वाले मानते थे कि मनोहर नगरों के बीच व्यापार करता है, एक स्थान से सामान खरीदकर दूसरे स्थान पर बेचता है। परंतु इस सत्य को केवल चंदन जानता था कि मनोहर असल में एक चोर था। मनोहर ने कभी अपने गांव में चोरी नहीं की थी। वह सदैव अन्य नगरों में चोरी करने जाता था। यही कारण था कि वह कई दिनों तक गांव लौटकर नहीं आता था। चंदन, जो कि उसकी इस सच्चाई से भलीभांति परिचित था, उसे बार बार चोरी का मार्ग त्यागने के लिए समझाता, किंतु मनोहर उसकी बात को हंसी में टाल देता और उसे भी चोरी में साथ देने के लिए प्रेरित करता। चंदन को यह पथ कतई स्वीकार्य नहीं था, परंतु अपनी बचपन की मित्रता के कारण
उसने इस गुप्त सत्य को कभी उजागर नहीं किया। एक दिन गांव में यह समाचार फैला कि गांव के बाहरी क्षेत्र में एक संत महाराज ने डेरा डाला है। गांव के सभी लोग उनके दर्शन करने और उनके उपदेश सुनने उमड़ पड़े। संत महाराज अपने वचनों से लोगों को धर्म और नैतिकता के पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहे थे। उनके वचनों का प्रभाव गांव वालों पर गहरा पड़ रहा था। चंदन और मनोहर भी संत महाराज के प्रवचनों को सुनने जाने लगे। संत के उपदेशों ने मनोहर के मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसे भी यह भान हुआ कि चोरी करना न केवल अनैतिक है बल्कि उसकी आत्मा को भी कलुषित करता है। एक दिन मनोहर एकांत में साधु बाबा के समक्ष गया और अपने अंतरतम की बात कहने लगा। उसने गहरी आत्म स्वीकृति के साथ कहा, बाबा, सच्चाई यह है कि मैं एक चोर हूं। आपके उपदेशों ने मेरे हृदय पर गहरा प्रभाव डाला है। ये सुनकर साधु महाराज ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, यदि वास्तव में मेरे वचनों ने तुम्हें छुआ है तो फिर तुम चोरी जैसा दुष्कृत्य क्यों नहीं त्याग देते? मनोहर ने अपनी बेबसी प्रकट करते हुए कहा, बाबा, मुझे और कोई कार्य आता ही नहीं। न मैं खेती किसानी जानता हूँ, न ही श्रमजीवी जीवन जी सकता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं चोरी कैसे छोड़ दूं? साधु ने सहजता से उत्तर दिया, पुत्र, यदि तुम मेरी बात मानो तो कुछ समय के लिए मेरे साथ इस आश्रम में रहो। निश्चित ही तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा और तुम सन्मार्ग पर चलने योग्य बनोगे। साधु महाराज की बात मानकर मनोहर उनके आश्रम में रहने लगा और उनकी सेवा में मनोयोग से जुट गया। इस प्रकार 1 महीना बीत गया। मनोहर ने अत्यंत समर्पण भाव से साधु महाराज की सेवा की। ये देख साधु महाराज भी अत्यंत प्रसन्न हुए। 1 माह के उपरांत साधु ने कहा, मनोहर, तुम्हारे सेवा भाव ने मेरा हृदय आनंदित कर दिया है। अब मेरा यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ गया है, क्योंकि साधुओं का कोई स्थायी निवास नहीं होता। मैं तुम्हारी निष्ठा और श्रद्धा से इतना प्रभावित हूँ कि चाहता हूँ तुम मुझसे कुछ मांग लो। मनोहर ने विनम्रता से कहा, बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास ऐसी दिव्य सिद्धियां हैं जिनसे पशु और पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है। यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे यह सिद्धि प्रदान करें ताकि मैं भी उनकी बोली समझ सकूं। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, आज से तुम पशु और पक्षियों की भाषा समझ सकोगे। यह कहकर साधु ने मनोहर के सिर पर आशीर्वाद स्वरूप हाथ रखा। इसके पश्चात मनोहर ने एक और प्रार्थना की। उसने कहा, बाबा, जैसा आपने कहा है मैं चोरी का पथ छोड़ दूंगा, किंतु मेरा गुजारा कैसे होगा? इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि मुझे वर्ष में केवल 1 बार चोरी करने की अनुमति प्रदान करें। मैं दीपावली के दिन 1 ही बार चोरी करूंगा और बाकी समय ईमानदारी से जीवन व्यतीत करूंगा। साधु ने पुनः मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मनोहर, परंतु मेरी यह बात ध्यान रखना, मेरे द्वारा दी गई सिद्धि का उपयोग यदि तुमने सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता से किया तो ठीक रहेगा, अन्यथा इसका दुरुपयोग तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। ये कहकर साधु महाराज ने मनोहर को आशीर्वाद दिया और अन्य गांव की ओर प्रस्थान कर गए। साधु महाराज के संग व्यतीत किए समय ने मनोहर के व्यक्तित्व को अत्यधिक परिवर्तित कर दिया था, जिससे उसका मित्र चंदन भी बहुत प्रसन्न था। अब मनोहर ने चोरी करना पूरी तरह से त्याग दिया था, जैसा कि उसने साधु बाबा को वचन दिया था कि वह केवल दीपावली के दिन ही 1 बार चोरी करेगा। चंदन की एक बहन थी, सुकन्या, जो अब युवावस्था को प्राप्त कर चुकी थी और उसका विवाह तय हो गया था। शादी की तिथि मात्र 10 दिन दूर थी, किंतु चंदन, जो मेहनत मजदूरी कर अपनी आजीविका चलाता था, के पास इतने साधन नहीं थे कि वह अपनी बहन की शादी के लिए समुचित व्यवस्था कर सके। चंदन इस बात से अत्यंत चिंतित था कि वह बारातियों के स्वागत और भोजन पाने की व्यवस्था कैसे करेगा। सहायता के लिए उसने कई संबंधियों से संपर्क किया, किंतु हर किसी ने कोई न कोई बहाना बनाकर उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया। निराश चंदन अंततः अपने मित्र मनोहर के पास पहुंचा और बोला, मनोहर, अब केवल तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तुम्हें पता है कि मेरी बहन सुकन्या का विवाह मात्र 10 दिनों में है और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं शादी की तैयारियों का प्रबंध कर सकूं। यहाँ तक कि बारातियों के भोजन के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने हर संभव रिश्तेदार से मदद मांगी, पर सबने मुझे टाल दिया। अब तुम ही कोई उपाय करो।
किसी भी तरह मेरे लिए धन जुटाओ, कुछ महीनों बाद मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। मनोहर ने गंभीर स्वर में कहा, मित्र, मैं तुम्हारी समस्या को समझता हूँ, परंतु मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूं? तुम जानते हो कि मैंने चोरी करना छोड़ दिया है और केवल दीपावली के दिन ही मैं कुछ उठा सकता हूँ, लेकिन दीपावली आने में अभी पूरे 9 महीने बाकी है। अब ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? चंदन ने निराशा और आग्रह के साथ उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन किसी भी तरह अगले 5 दिनों में मुझे 500 रुपए जुटा कर दो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मेरी बहन की बारात लौट जाएगी। मनोहर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है मित्र, तुम्हारी बहन मेरी भी बहन समान है। मैं तुम्हारे लिए धन जुटाने की कोशिश करूंगा। मैं 5 दिनों के लिए धन का प्रबंध करने निकल रहा हूँ। यदि मैं 5 दिनों में लौट कर ना आऊं तो तुम मेरा इंतजार मत करना। चंदन ने कहा, ठीक है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम जल्द से जल्द धन लेकर लौट आओ। अब मनोहर ने मन न होते हुए भी अपने सखा की सहायता हेतु चोरी का निर्णय लिया और अपनी यात्रा आरंभ कर दी। चलते चलते जब वह एक शांत नदी के किनारे पहुंचा तो उसे पार करने के लिए उसने पानी में कदम रखा। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, अरे मित्र, थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मनोहर ने पीछे मुड़कर देखा तो यह मंदिर का पुजारी था, जो नदी पार करने के लिए उसकी मदद चाह रहा था। पुजारी उसके पास आ गया, अपनी एक पोटली उसके हाथ में थमा दी और अपना एक हाथ सहारे के लिए उसकी ओर बढ़ाया। दोनों नदी पार करने लगे। तभी अचानक किसी पक्षी की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर मनोहर सतर्क हो गया और उसने अपने सिर को नामे हिलाया। दोनों आगे बढ़ने लगे। जब वे नदी के मध्य भाग में पहुंचे तो फिर से वही पक्षी की आवाज गूंजी। मनोहर ने पुनः सिर नामे हिला दिया। इस तरह दोनों धीरे धीरे नदी के उस पार पहुंच गए। जैसे ही नदी पार हुई, मनोहर ने पुजारी को उसकी पोटली सौंप दी और आगे की यात्रा पर बढ़ने की तैयारी करने लगा। लेकिन पुजारी, जो मनोहर के व्यवहार से हैरान था, यह जानने के लिए अधीर हो गया कि पक्षी की आवाज पर वह बार बार सिर क्यों हिला रहा था। पुजारी ने पूछा, मित्र, मुझे यह तो बताओ कि जब हम नदी पार कर रहे थे और वह पक्षी बोल रहा था, तब तुम हर बार ना में सिर क्यों हिला रहे थे? इसमें क्या रहस्य है? मनोहर ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुजारी जी, इससे आपको क्या लेना देना? आपने तो नदी पार कर ली, मैंने आपकी मदद कर दी। अब कृपया मुझे अपने रास्ते जाने दीजिए। लेकिन पुजारी वहां से हटने को तैयार नहीं हुआ। उसने जिद करते हुए कहा, जब तक तुम मुझे इस रहस्य का उत्तर नहीं दोगे, मेरा मन शांत नहीं होगा। मनोहर ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, ठीक है, यदि आप इतना ही जानने को उत्सुक है तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वचन दीजिए कि इसे किसी और को नहीं बताएंगे। उसने आगे कहा, देखिए, मैं एक चोर हूँ। मेरे मित्र की बहन का विवाह तय हुआ है और उसके विवाह की व्यवस्था हेतु मुझे 500 रुपए का प्रबंध करना है, इसीलिए मैं चोरी करने निकला हूँ। जब हम पानी में चल रहे थे तब वह पक्षी मुझसे कह रहा था कि आपकी पोटली में सोना है और मैं उसे ले सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर हिलाकर उसे मना कर दिया, क्योंकि आपने मुझे मित्र कहकर पुकारा था और सहायता के लिए अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया था। मित्रता का धर्म निभाना मेरा नैतिक कर्तव्य है। अपने मित्र का सम्मान और उसके प्रति निष्ठा मैं कैसे भुला सकता हूँ, क्योंकि इस समय भी मैं एक मित्र की सहायता करने के लिए ही निकला हूँ। मनोहर की यह बातें सुनकर पुजारी स्तब्ध रह गया। मनोहर ने आगे कहा, जब हम दोनों नदी के मध्य भाग में पहुंचे तब उस पक्षी ने सुझाव दिया कि वह मुझे जल में धकेलकर सोना ले जा सकता है, लेकिन मैंने दृढ़ता से इसका प्रतिरोध किया। यदि मैं ऐसा करता तो यह मेरे मित्र के साथ विश्वासघात होता और मैं ऐसा अनीतिपूर्ण कार्य कभी नहीं कर सकता। मनोहर की यह बातें सुनकर पुजारी का मन विस्मित हो उठा। वह सोचने लगा, यह कैसा चोर है जो चोर होने के बावजूद इतनी धार्मिकता और नैतिकता की बातें कर रहा है। भला एक चोर के विचार इतने पवित्र कैसे हो सकते हैं? पुजारी ने एक बार फिर मनोहर से पूछा, भाई, एक चोर होते हुए भी तुम में इतने उत्तम गुण और इतने उदात्त विचार कैसे आ गए? मनोहर ने उत्तर दिया, मैं 1 माह तक एक संत महाराज के आश्रम में रहा। उनके प्रवचनों और संगति का यह परिणाम है। इसके बाद पुजारी अपने मार्ग पर चल पड़ा। पूरे रास्ते उसका मस्तिष्क इसी धर्मपरायण और ज्ञानी चोर के बारे में सोचता रहा। वह आश्चर्यचकित था
कि एक चोर होते हुए भी मनोहर कितना ईमानदार और नेक दिल व्यक्ति है। जब वह नगर पहुंचा तो सीधे राजमहल की ओर गया। उस दिन महल में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया था और इसी कारण पुजारी वहां पहुंचा था। भोजन समाप्त करने के उपरांत उसने राजा से मुलाकात की। पुजारी को लगा कि इस चोर की कहानी राजा को सुनानी चाहिए, लेकिन वह यह बात केवल एकांत में कहना चाहता था ताकि किसी और को इसका पता न चले। पुजारी ने महाराज से कहा, मुझे आपसे अकेले में कुछ अत्यावश्यक बात करनी है। राजा ने इस पर सहमति जताई और उसे एक अलग कक्ष में ले गया। वहां पुजारी ने राजा को पूरी घटना सुनाई। उसने बताया कि किस प्रकार उसे नदी पार करने के लिए एक चोर की सहायता लेनी पड़ी। साथ ही वह चोर अत्यधिक ईमानदार, धर्मपरायण और ज्ञानवान व्यक्ति था। पुजारी की बात सुनकर राजा ने गंभीरता से कहा, चोरी करना एक घोर पाप है, महापाप। जिसने भी यह कृत्य किया है, मैं स्वयं इसकी जांच करना चाहूंगा। तुम मुझे उस चोर का ठिकाना बता दो। पुजारी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं उस चोर का सटीक पता नहीं जानता, लेकिन वह इसी नगर की ओर आ रहा था। मैं आपको उसका हुलिया और वेशभूषा बता सकता हूँ, जिससे आप उसे पहचान सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नगर में प्रवेश करते ही वह सबसे पहले किसी सराय में शरण लेने का प्रयास करेगा। वह नगर की प्रथम सराय में ही मिलेगा। इसके बाद पुजारी ने उस चोर का संपूर्ण वर्णन, उसका हुलिया, वस्त्रों का रंग और वेशभूषा राजा को विस्तार से समझाया ताकि राजा उसे पहचान सके। चोर के बारे में समस्त विवरण प्राप्त करने के उपरांत राजा ने मक्की की 2 रोटियां तैयार करवाई और उन्हें एक पोटली में बांध लिया। फिर अपना वेश परिवर्तित कर एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके वह सराय जा पहुंचा। रात्रि का मध्य पहर होने को था। सराय में प्रवेश करते ही राजा ने चोर को पहचान लिया, क्योंकि पुजारी ने उसका हुलिया और वेशभूषा बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया था। राजा चोर के पास गया और उससे संवाद आरंभ किया। जब मनोहर चोर ने राजा से उसकी पहचान पूछी तो राजा ने कहा, मैं एक चोर हूं और चोरी के अवसर की तलाश में हूं। मनोहर ने प्रत्युत्तर दिया, भाई, मैं भी चोर हूं, क्यों न हम दोनों मिलकर चोरी करें। मैं आज रात्रि उस सामने की दुकान में चोरी करने की योजना बना रहा हूं। राजा ने सहमति जताते हुए कहा, मुझे भी कुछ रुपये चाहिए, क्यों न हम दोनों मिलकर उस दुकान का ताला तोड़े। कुछ समय पश्चात जब चारों ओर निस्तब्धता छा गई, वे दोनों दुकान की ओर बढ़े। मनोहर ने दुकान का ताला तोड़ा और भीतर प्रवेश कर गया। तिजोरी को खोलकर उसने 500 रुपये अपने लिए निकाले और 500 रुपये अपने साथी राजा के लिए। उसने राजा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसे वह धनराशि सौंप दी। इसके बाद उसकी दृष्टि दुकान में रखी बोरियों पर पड़ी। भूख से व्याकुल मनोहर ने सोचा कि उनमें चीनी है। उसने एक मुट्ठी भरी और मुंह में डाल ली, परंतु यह क्या, वह तो नमक था। उसने तुरंत सब थूक दिया। अचानक उसने अपने साथी राजा से 500 रुपये मांगे। राजा ने इनकार कर दिया तो मनोहर ने क्रोधित होकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया और उससे रुपये छीन लिए। तत्पश्चात उसने अपने द्वारा चुराए गए रुपये पुनः तिजोरी में रख दिए, तिजोरी को बंद कर दिया और दुकान को भी ताला लगा दिया। दोनों सराय की ओर लौटने लगे। राजा मनोहर के पीछे पीछे चलता रहा और उसकी हरकतों से विस्मय में पड़ गया। सराय में पहुंचने के बाद राजा ने मनोहर से पूछा, भाई, पहले तो तुमने रुपये चुराए और फिर वापस तिजोरी में रख दिए, ऐसा क्यों किया? मनोहर ने उत्तर दिया, मैं भूखा था और खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, मगर गलती से मैंने दुकानदार का नमक खा लिया। जिसके नमक का कर्जदार हो उसके साथ विश्वासघात करना महापाप है, इसलिए मैंने रुपये वापस तिजोरी में रख दिए। मनोहर की यह बातें सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। वह सोचने लगा, यह चोर कैसी अद्भुत नैतिकता की बातें कर रहा है। अब राजा को पुजारी की बातों पर पूर्ण विश्वास हो गया। इसके पश्चात राजा ने चोर से कहा, अच्छा चलो अब किसी अन्य स्थान पर चोरी करें। ये सुनते ही मनोहर ने राजा को एक और थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगा, क्या हम पूरी रात चोरियां ही करते रहेंगे? आज के लिए इतना पर्याप्त है, अब कल देखेंगे क्या करना है। राजा ने अपनी पोटली से मक्की की रोटियां निकाली और मनोहर को खाने के लिए दी। इसके बाद राजा ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि यदि कल चोरी करनी हो तो तुम मुझे कहाँ मिलोगे? मनोहर ने उत्तर दिया, इसी सराय के पीछे रात के समय
मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। राजा अपने महल लौट गया, लेकिन सारी रात उसे नींद नहीं आई। वह उस विचित्र चोर के बारे में सोचता रहा, जो एक ओर चोरी जैसा पाप करता है और दूसरी ओर धर्म और नैतिकता की बातें करता है। अगली रात जब राजा एक साधारण व्यक्ति का वेश धारण करके सराय के पीछे पहुंचा, तो मनोहर भी वहीं पर मौजूद था। राजा ने उसे खाने के लिए रोटियां दी। जब वे दोनों भोजन कर संतुष्ट हो गए, तो राजा ने कहा, चलो भाई, आज रात हम राजा के खजाने को लूटते हैं। मनोहर ने उत्तर दिया, भाई, वहां धन तो प्रचुर मात्रा में होगा, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा है। हाँ, अगर मुझे महल और खजाने के रास्तों की जानकारी होती तो मैं यह जोखिम अवश्य लेता। राजा ने कहा, उसकी चिंता मत करो, मुझे राजा के महल और खजाने के सारे रास्ते पता है। हम आसानी से चोरी कर सकते हैं। चलो चलते हैं। असल में राजा अपने पहरेदारों की सतर्कता परखना चाहता था। जब वे राजमहल पहुंचे तो देखा कि 3 द्वारों पर पहरेदार तैनात थे, जबकि चौथे द्वार पर एक कुत्ता बंधा हुआ था। तीनों पहरेदार और कुत्ता गहरी नींद में सोए हुए थे। राजा ने मनोहर को महल के भीतर के सारे रास्ते समझा दिए। मनोहर खजाने के कमरे तक पहुंचा और तिजोरी का ताला तोड़ने लगा। तभी एक पक्षी बोल उठा और कुत्ता भौंकने के बजाय कूकों की आवाज करने लगा। मनोहर ने राजा से कहा, तुम यहीं बाहर खड़े रहो, मैं भीतर जाकर तिजोरी का ताला तोड़ता हूं। राजा कमरे के बाहर खड़ा हो गया और मनोहर अंदर चला गया। मनोहर ने तिजोरी का ताला तोड़कर 500 रुपये अपने और 1000 रुपये अपने साथी के लिए निकाले। तभी एक बार फिर पक्षी बोल उठा और कुत्ता पिनपिनाने लगा। मनोहर ने खजाने को वापस तिजोरी में रख दिया और राजा को कमरे के भीतर बुला लिया। जब राजा भीतर आया तो वह उसके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, मैं आपका अपराधी हूं और आप मेरे स्वामी। आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब आप जो भी दंड देना चाहे कृपया दे दें, मगर मेरी एक प्रार्थना है, मेरे मित्र तक सहायता भेज दीजिए, क्योंकि उसकी बहन का विवाह है। राजा ने विस्मित होकर पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मैं चोर नहीं बल्कि स्वयं राजा हूं? चोर ने उत्तर दिया, महाराज, जब मैं राजकोष के बाहरी ताले को तोड़ रहा था तो पक्षी ने बोलना शुरू किया और कुत्ता पिनपिनाने के बजाय चुपचाप खड़ा रहा। क्योंकि मैं पशु पक्षियों की भाषा समझता हूँ, मैंने सुन लिया कि पक्षी कह रहा था, खजाने में चोर आ गया है और तुम सो रहे हो, तुम कर्तव्यच्युत हो। कुत्ते ने जवाब दिया, मैं तब भौंकता हूँ जब कोई चोर हो, परंतु यहाँ तो स्वयं राजा है। हालांकि उस समय मैंने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जब दूसरी बार पक्षी ने यही बात कही और कुत्ते ने पुनः वही उत्तर दिया, तब भी मैं असमंजस में था, परंतु जब तीसरी बार भी वही दोहराया गया तो मुझे यकीन हो गया कि आप स्वयं राजा है। इसके बाद मनोहर ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मेरी विनती है कि आप मेरे मित्र की सहायता के लिए कुछ राशि भिजवा दें। आप जो भी दंड मुझे देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। अगले दिन सुबह राजा ने दरबार सजाया और वहां उपस्थित सभी दरबारियों को मनोहर चोर की कथा सुनाई। मनोहर को भी दरबार में बुलाया गया। राजा ने उससे कहा, भाई, यह अत्यंत चमत्कारी बात है कि एक ओर तुम चोरी जैसे कृत्य करते हो और दूसरी ओर धर्म और नैतिकता की बातें भी करते हो। ये कैसे संभव है कि एक चोर ऐसे आदर्शों का पालन करे? जिस व्यापारी का नमक खाया उसके यहाँ चोरी नहीं की, जिस ब्राह्मण को नदी पार करवाई उसके धन को हाथ तक नहीं लगाया। ये सब क्या रहस्य है? एक चोर के भीतर ऐसे सद्गुण कैसे पनप सकते हैं? मनोहर ने उत्तर दिया, महाराज, यह समस्त ज्ञान और अच्छे संस्कार मैंने एक साधु महाराज से अर्जित किए हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे पशु पक्षियों की भाषा समझने की क्षमता मिली। सत्य तो यह है कि पहले मैं एक कुशल चोर था और निरंतर चोरी करता था, परंतु उन साधु महाराज के वचनों ने मुझे सन्मार्ग पर ला खड़ा किया। अब मैं केवल दीपावली के अवसर पर भंडारों से आवश्यक वस्तुएं लेता हूँ, जिसकी अनुमति मुझे उन्होंने दी थी। परंतु इस बार मैंने अपना संकल्प तोड़ा, क्योंकि मैं अपने मित्र की सहायता करना चाहता था। अगर आज उसके पास 500 रुपये की व्यवस्था नहीं हुई तो बारात उसके घर से लौट जाएगी और वह जीवन भर इसी कलंक के साथ जीने को विवश होगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया 500 रुपये मेरे मित्र के पास भिजवा दें। वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। मैंने उससे वादा किया था
कि 5 दिनों के भीतर मैं धन लेकर लौटूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं अपने एक दूत के माध्यम से तुम्हारे मित्र के पास 500 रुपये भेज देता हूँ। राजा ने तुरंत अपने एक सेवक को मनोहर के मित्र चंदन के पास भेजा। दूत ने चंदन को यह सूचित किया कि उसका मित्र महल में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और राजा ने तुम्हारी सहायता के लिए 500 रुपये भेजे हैं ताकि तुम्हारी बहन का विवाह संपन्न हो सके। चंदन ने उन रुपयों को लेने से मना कर दिया और दृढ़ स्वर में कहा, मैंने यह राशि अपने मित्र से मांगी थी और मैं इन्हें केवल उसी के हाथों लेना पसंद करूंगा। आप यह धन वापस ले जाइए। दूत महल लौटकर राजा को यह बात बता देता है। राजा, जो पहले ही मनोहर की सत्यनिष्ठा और अच्छाइयों से गहराई से प्रभावित था, अब चंदन और मनोहर की मित्रता देखकर और भी अधिक प्रभावित हो गया। उसने कहा, मनोहर, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे मित्र को धन दूंगा ताकि वह अपनी बहन का विवाह गरिमापूर्ण तरीके से कर सके। और यही हुआ। राजा मनोहर के साथ उसके गांव गया। वहां उसने चंदन को इतना धन प्रदान किया जिससे उसकी बहन का विवाह भव्यता से संपन्न हो सका। इस घटना के बाद राजा ने मनोहर को अपने साथ राजमहल में ले जाने का निश्चय किया और कहा, मनोहर, भले ही तुम एक चोर हो, लेकिन तुम्हारे भीतर अनेक ऐसे गुण हैं जो एक श्रेष्ठ व्यक्ति में होने चाहिए। मुझे विश्वास है कि यदि तुम्हारे पास जीविका का कोई उचित साधन हो तो तुम चोरी छोड़ सकते हो। राजा ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आज से तुम मेरे दरबार में नौकरी करो। तुम्हारे जैसे गुणी और विवेकशील व्यक्ति की मेरे दरबार को अत्यधिक आवश्यकता है। इस प्रकार मनोहर ने राजा के दरबार में नौकरी कर ली। राजा भी संतुष्ट था कि उसे मनोहर के रूप में एक अनमोल रत्न प्राप्त हुआ है। अब मनोहर समय समय पर राजा को उपयोगी परामर्श देता और इस प्रकार से एक साधारण चोर राजा के दरबार का सम्मानित सदस्य बन गया। रथ माड़ गांव के बखू चौधरी, जो खेतीबाड़ी का काम करते थे, अपनी कई पीढ़ियों से इस व्यवसाय में लगे हुए थे। यह एक ऐसा अनिश्चित धंधा था जिसमें कोई खास तरक्की नहीं हो पाई। उनकी जिंदगी किसी तरह से खींच रही थी। खेत खलिहान के इस संघर्षमय जीवन में मृत्यु के सिवाय कभी कोई छुटकारा नहीं मिलता। चौधरी ने अपना मन राम भजन और भक्ति में लगा लिया। सारंगी बजाने का उन्हें पहले से ही शौक था। जब वह सारंगी बजाते, उसके तारों की झनकार उन्हें अद्वितीय सुकून देती थी। चौधराइन के गुजर जाने के बाद उनका मन गृहस्थी से उचट गया था। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी के लिए बहुत समझाया, लेकिन चौधरी ने हर बार मना कर दिया। वह कहते, एक बार गलती कर चुका हूँ, अब जानबूझकर वहीं भूल नहीं करूंगा। अपने सुख के लिए मैं 4 नन्हे बच्चों को सौतेली माँ के भरोसे नहीं छोड़ सकता। उसने सारंगी को अपनी जिंदगी का ऐसा हमसफर बना लिया जो आखिरी सांस तक उसके साथ रहा। रिश्तेदार अक्सर चुटकियां लेते हुए कहते, अरे, तुम्हारे सिर का तो एक भी बाल अभी सफेद नहीं हुआ। चौधरी हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए जवाब देता, तुम्हारी नजर में काले और सफेद का फर्क हो सकता है, पर मेरी नजर में नहीं। जब कभी कोई उसका हमउम्र उसे टोकता और कहता, यूं आंखें मूंद कर अंधेरा करने से कुछ नहीं होगा, अगर ढलती उम्र में कहीं बदनामी हो गई तो चौधरी हंसते हुए जवाब देता, चिंता मत करो, मेरी कालिक तुम्हें परेशान नहीं करेगी। मेरी सारंगी ने आज तक मेरी लाज रखी है और आगे भी रखेगी। और सचमुच सारंगी के सहारे ही उसने अपनी पूरी जिंदगी का सफर तय किया। वक्त बीता और चौधरी बुढ़ापे की चौखट पर आ खड़ा हुआ। उसके चारों बेटे वक्त के थपेड़े सहते हुए वैसे ही बड़े हो गए जैसे खेजड़ी और नीम के पेड़ बिना देखभाल के बढ़ जाते हैं। समय पर चारों की शादियां हुई और चौधरी बाबा के घर 4 बहुएं आ गईं। उनके बाद 5 पोते पोतियां भी घर की रौनक बन गए। चौधरी का पेशा वही पुराना था, खेतीबाड़ी। दिन रात खेतों में मशगूल रहने के बावजूद अपनी सारंगी पर भजन गुनगुनाना वह कभी नहीं भूलता था। उसके 3 बड़े बेटे हूबहू उस पर गए थे, परंतु छोटा बेटा बिल्कुल अलग मिजाज का था। छोटे बेटे का मन भजन और भक्ति में नहीं लगता था। वह दिन के उजाले में काम करता और रात के अंधेरे में सोने की कोशिश करता, लेकिन हर बार एक ही सपना उसकी नींद में दस्तक देता। वह देखता कि उसके बाड़े में एक सफेद गाय और बछिया है। गाय के थन से दूध झरझर कर गिर रहा है। सफेद दही, घी और छाछ से भरी दलिया उसकी आंखों के सामने चमकती।
कभी कभी सपना बीच में टूट जाता और वह जागती आंखों से वही धुला धुला सपना देखने लगता। एक दिन उसने अपनी उलझन पत्नी से साझा की। गवारू बहू सपने का अर्थ तो नहीं जानती थी, पर सच्चाई से कहा, अगर तुम गाय खरीदना चाहते हो तो मैं अपने मायके से लाया हार दे दूंगी, पर अगर सपना समझना है तो पंडिताजी से पूछ लो। पत्नी की बात सुनकर वह खुशी से भर गया। उसका गाल सहलाते हुए बोला, अब मुझे सपने का मतलब जानने की जरूरत नहीं, तू तो अनमोल है, तेरे जैसी पत्नी बड़े भाग्य से मिलती है। इसके बाद बिना घर के किसी सदस्य को बताए छोटे बेटे ने आसपास के गांवों में ढूंढकर अपने सपने की हूबहू सफेद गाय खरीद ली। गाय के आते ही उसका स्वागत गीतों और गुलाबी छापों से हुआ। उसका नाम रखा गया बगली। बगली का रंग इतना सफेद था कि वह बगलों को भी मात दे। उसकी चमड़ी रेशम सी कोमल, छोटा मुख, कुंडलियों जैसे सींग, छोटे कान, लंबी पतली पूंछ और गुलाबी थन, सब कुछ जैसे स्वप्निल था। गाय के आते ही घर में एक नई उमंग और चहल पहल छा गई। कोई उसकी पूंछ सहलाता तो कोई उसके शरीर पर हाथ फेरता। छोटा बेटा बगली की देखभाल अपने प्राणों से भी ज्यादा करता था। गाय के चारे के लिए बबूल की फलियां और खेजड़ी के पत्तों का अंबार लगा दिया गया। चौधरी उसे अपने खेतों में साथ ले जाता और अपने हाथों से चारा खिलाता। एक ब्राह्मण जो चौधरी बाबा का गुरु था, उसकी संगत में रहकर चौधरी पर भजन भाव और राम नाम की ऐसी धुन सवार हुई कि वह उसे बड़े मनोयोग से सुनता। वह ब्राह्मण 4-5 दिनों में चौधरी के घर का चक्कर लगा ही लेता। वह चौधरी को परमार्थ और मोक्ष की बातें सुनाता और कहता कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचने के लिए वैतरणी नामक नदी को पार करना पड़ता है। ये वैतरणी केवल गाय की पूंछ पकड़कर ही पार की जा सकती है और इसके लिए जीवन में गौदान करना अनिवार्य होता है। चौधरी बाबा इन बातों को बड़ी श्रद्धा से सुनते। जब ब्राह्मण ने बगली को देखा तो उसकी छवि उसके मन में गहरे तक उतर गई। बिना किसी के कहे उसने बगली की कुंडली बना डाली और चौधरी बाबा के घर में बगली के आगमन का गुणगान करते हुए कह दिया कि उनकी मुक्ति बगली के प्रताप से ही संभव होगी। अब ब्राह्मण, जो पहले 4-5 दिन में एक बार आता था, 2 दिन के अंतराल पर आने लगा। वह अपने लंगोटिया यार चौधरी बाबा के साथ गपशप करता और चौधरी बाबा भी उसका बड़ा मान करते थे। इसी ब्राह्मण ने चौधरी बाबा को परलोक का स्वर्णिम बगीचा दिखाया था। एक दिन छोटे बेटे ने बगली के बदन पर काले हाथों के निशान देखे तो वह चौंक गया। उसने अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। पत्नी ने कोई बात छिपाए बिना साफ साफ कह दिया कि पंडित बार बार बगली को लालच भरी नजर से देखता है, इसलिए नजर से बचाने के लिए अनचाहे ही उसे काले छाप लगाने पड़े। यह सुनकर छोटे बेटे के होश उड़ गए, पर अगले ही क्षण खुद को संभालते हुए वह बोला, अगर उसने बगली को नजर लगाई तो उसे पहचानता नहीं हूं, उसकी आंखें फोड़ दूंगा। पत्नी ने चारों तरफ ध्यान से देखकर धीरे से कहा, अगर बाबा ने सुन लिया तो बहुत नाराज होंगे। उन्हें अपने लंगोटिया गुरु पर कोई बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर पति और भड़क गया। वह बोला, गुरु होगा तो अपनी जगह पर, मैं डरता नहीं हूं। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, डरना मत, ये तो ठीक है, लेकिन बगली आजकल ब्याने वाली है, उसके लिए पौष्टिक खुराक और सुआवड़ का इंतजाम करो। पति ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, इसके लिए तो साहूकार से पैसा लेना पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा नहीं। पत्नी ने टोका, साहूकार की पैड़ी पर मत चढ़ो, यह अच्छा नहीं होगा। इस पर पति ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ना, तेरे ब्याह की निशानी पायल मैं मरकर भी गिरवी नहीं रखूंगा। पति की दृढ़ता के आगे पत्नी को अंततः झुकना पड़ा। विवश होकर उसने पति को साहूकार की पैड़ी पर जाने की अनुमति दे दी, परंतु उसकी स्वीकृति मात्र से क्या होता। जब छोटा बेटा साहूकार के पास रुपया मांगने गया तो साहूकार ने साफ इनकार कर दिया। छोटे बेटे ने बगली के अद्भुत गुणों का यथासंभव वर्णन किया, किंतु साहूकार उसकी बातों पर विश्वास करने को तैयार न हुआ। किंतु जैसे ही साहूकार ने बगली को अपनी आंखों से देखा, उसका मन बदल गया। उसने रुपये देने की हामी भरते हुए कहा, सुआवड़ के लिए बाजरा, गोड़, नारियल, मेथी और बिनोले सब मंगवा लो, मैं पैसा दे दूंगा। साहूकार की कुटिल दृष्टि और मंशा को भांपकर बहू जैसे आग अबूला हो गई। वह तमतमाती हुई बोली, बगली को देखकर तुम्हारे मुंह से हाँ निकली है, परंतु मैं अब साफ मना करती हूँ। साहूकार की बही में फंसने से तो जीवित जल जाना अधिक बेहतर है। हमें तुम्हारे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं।
इस दृढ़ता के आगे पति की भी तर्क करने की हिम्मत न हुई। वह मौन साधे पत्नी की चांदी की पायल लेकर सुनार के पास गया और उसे बेचकर गाय के पौष्टिक चारे का प्रबंध किया। कुछ ही दिनों में बगली ने एक सुंदर बछिया को जन्म दिया। घर में खुशी का ऐसा माहौल बन गया मानो बरसों का सूखा खत्म हो गया हो। बगली के दूध की धारें बहती तो हर दिल में मानो उल्लास का झरना बहने लगता। दूसरी ओर दूध के लालच में पंडित सुबह शाम चौधरी के घर मंडराने लगा। बगली जैसे कामधेनु का साक्षात अवतार थी। वह प्रतिदिन 2 बार 10-12 सेर हल्दी के रंग जैसा पीला दूध देती थी। छोटे बेटे के सपने साकार हो गए थे। चौधरी बाबा अक्सर सोचते, ऐसे आनंद के बिना जीवन तो व्यर्थ था। मैंने सारी उम्र कितना दुख झेला, अब तो बस भजन भाव और राम नाम ही जीवन का सहारा है। चौधरी का बचपन का मित्र ब्राह्मण, जो उसे धर्म और परलोक की बातें समझाता था, अब नियमित रूप से आने लगा। जब भी वह आता, बिना कहे उसे दूध दही दिया जाता। बगली के दूध में मानो उसका अधिकार हो गया था। किसी ने उसकी उपस्थिति पर आपत्ति नहीं जताई, यह सोचकर कि वह आशीर्वाद ही देगा। दिन सुकून से गुजर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन चौधरी बाबा बीमार पड़ गए। उन्होंने भरपूर आयु पाई थी, सुमृत्यु अवश्यंभावी थी। उनके प्राण जैसे आंखों में अटके हुए प्रतीत हो रहे थे। ब्राह्मण ने पंचामृत उनके मुंह में डाला ताकि उनके प्राण शांति से निकल जाएं। घर के सभी सदस्य बाबा की इच्छानुसार दान पुण्य करने की बातें करने लगे। छोटे बेटे ने 5 हांडी दूध दही दान करने का संकल्प लिया। किसी ने 1 धड़ी गुड़ तो किसी ने 1 मन बाजरा देने का वचन दिया, किंतु इन प्रयासों के बावजूद बाबा की सांसें अटकी ही रहीं। यह दृश्य देखकर सबकी आंखें अश्रुपूरित हो गईं। बाबा ने अपने बचपन के साथी पंडित से वर्षों तक धर्म और मोक्ष की बातें सुनी थी। उन्होंने सुन रखा था कि मरने के बाद आत्मा को 28 योजन चौड़ी वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। बाबा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर यह वैतरणी नदी पार नहीं हुई तो मेरी मुक्ति कैसे होगी? पंडित ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, इस नदी को पार करने का उपाय है। बगली गाय का दान किए बिना मुक्ति असंभव है। बगली की पूंछ पकड़ने से आत्मा चुटकी बजाते ही वैतरणी पार कर जाएगी। ये सुनकर छोटे बेटे का मन विचलित हो गया। उसने घबराते हुए कहा, मैं लंबी पूंछ वाली बूढ़ी गाय दान कर दूंगा। पंडित ने धीरे से उत्तर दिया, वैतरणी की उग्र लहरों में साधारण गाय नहीं टिक पाएगी, बगली गाय का ही दान आवश्यक है। बाबा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उन्होंने छोटे बेटे से हाथ जोड़कर कहा, मैं वैतरणी में डूब रहा हूँ, मगरमच्छ मुझे नोच रहे हैं, अपने बूढ़े बाप पर थोड़ी दया दिखाओ। इस करुण पुकार ने बेटे को झकझोर दिया और उसने बगली गाय दान करने की सहमति दे दी। बगली के दान की घोषणा के साथ ही बाबा की आत्मा मुक्त हो गई। उनके प्राण पखेरु उड़ गए। घर में शोक की लहर दौड़ गई। बाबा की मृत्यु से अधिक दुख बगली के जाने का था। हर कोना, हर वस्तु जैसे मौन हो गई। बच्चों को बगली की कमी सताने लगी और बेटे का सपना चूर चूर हो गया। घरवाली ने आंसू पोंछते हुए कहा, बनिए की चूरी से तो बगली बच गई, पर पंडित की चालाकी से नहीं। बगली वैतरणी नदी पार गई, नहीं तो बाबा की मुक्ति कैसे होती? इस बात से छोटे बेटे का माथा ठनका। वह तुरंत पंडित के घर पहुंचा। वहां बगली को बंधा हुआ देखकर वह आग बबूला हो गया। उसने पंडित को धक्का देकर गिरा दिया और गरज कर बोला, बाबा वैतरणी पार कर चुके हैं, अब हमें अपने जीवन की वैतरणी पार करनी है। बगली के बिना यह संभव नहीं। बगली ने जैसे ही अपने स्वामी की आवाज सुनी, रस्सी तोड़कर उसकी ओर दौड़ी। बेटे ने अपनी बगली को फिर से गले लगा लिया। वह बगली और बछिया को लेकर घर लौट आया। बगली के लौटते ही पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। अब वे सभी सुखी और संतोषजनक जीवन बिताने लगे। बहुत पहले की बात है, जब कौशलपुर राज्य में 2 घनिष्ठ मित्र निवास करते थे। एक का नाम वीरभद्र था, जो एक कृषक था और खेती किसानी के माध्यम से अपनी जीविका चलाता था। दूसरा चंद्रसेन नामक व्यक्ति था, जो कौशलपुर राज्य की सेना में एक वीर सैनिक के रूप में कार्यरत था। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि पूरे राज्य में उनकी मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे कि वे 2 शरीर और एक आत्मा के समान है। फिर एक दिन ऐसा आया
जब कौशलपुर राज्य पर अड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। दोनों राज्यों की सेनाओं के बीच प्रचंड युद्ध छिड़ गया। चंद्रसेन ने असाधारण पराक्रम दिखाया और अनेक शत्रु सैनिकों को परास्त किया, लेकिन शत्रु की विशाल सेना के सामने कौशलपुर की सेना टिक न सकी। परिणाम स्वरूप कौशलपुर का राजा युद्ध भूमि से पलायन कर गया। राजा के भागते ही कौशलपुर की सेना भी परास्त हो गई। युद्ध के बाद बचे हुए कौशलपुर सैनिकों को शत्रु राजा ने बंदी बना लिया। चंद्रसेन भी उन बंदी सैनिकों में शामिल था। अब कौशलपुर पर शत्रु राजा विजय प्रताप का अधिकार हो चुका था। विजय प्रताप ने कौशलपुर को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए यह आक्रमण किया था, लेकिन उसने वहां की प्रजा पर अत्याचार नहीं किया। कौशलपुर की जनता ने भी उसे राजा के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके पुराने राजा का कोई अता पता नहीं था। अपने नए राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विजय प्रताप ने नए मंत्रियों की नियुक्ति की, जिसमें 3 महीने का समय लग गया। धीरे धीरे राज्य की परिस्थितियां सामान्य होने लगी। 3 महीने के पश्चात विजय प्रताप को युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों का स्मरण हुआ। चंद्रसेन के पराक्रम और वीरता ने उसे प्रभावित किया था, लेकिन उसी वीरता के कारण वह उसे संभावित खतरे के रूप में देखने लगा। राजा विजय प्रताप ने सोचा कि ऐसा साहसी और निडर सैनिक यदि जीवित रहा तो भविष्य में वह उनके लिए संकट खड़ा कर सकता है। अतः उसने यह निर्णय लिया कि चंद्रसेन को तुरंत मृत्यु दंड दे दिया जाए। यह सोचकर राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति जी, हमारा यह निर्देश है कि उस वीर योद्धा चंद्रसेन को, जिसने युद्ध भूमि में हमारे सैकड़ों सैनिकों का विनाश किया था, शीघ्र ही फांसी पर चढ़ा दिया जाए। सेनापति ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, जो आज्ञा महाराज, और हाँ, उसे फांसी देने से पूर्व आपकी जानकारी को अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि आप स्वयं इस घटना में उपस्थित हो सके। फांसी की समस्त तैयारियां पूर्ण होने के पश्चात जब चंद्रसेन को फांसी के तख्ते पर लाया गया, तो सेनापति ने राजा को इस संदर्भ में सूचना दी। सूचना प्राप्त होते ही राजा वहां उपस्थित हुआ। राजा ने चंद्रसेन की ओर देखकर कहा, हे योद्धा, हम सच्चे हृदय से तुम्हारी अदम्य साहस और वीरता की प्रशंसा करते हैं, परंतु इसी साहस के कारण हमें यह भय भी है कि तुम तलवार की धार समान हमारे लिए सदैव संकट बने रहोगे। अतः तुम्हें मृत्यु दंड देना हमारी विवशता है। इसके उपरांत राजा ने कहा, परंतु तुम्हारी वीरता के सम्मान में हम तुम्हारी अंतिम अभिलाषा जानना चाहते हैं। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो उसे निसंकोच प्रकट करो। चंद्रसेन ने उत्तर दिया, राजन, मेरी केवल यही अभिलाषा है कि मृत्यु से पूर्व मैं कुछ समय अपने परिवार के साथ व्यतीत कर सकूं। इसके पश्चात यदि मुझे मृत्यु दंड दिया जाए तो मुझे कोई खेद न होगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हम तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी करेंगे, किंतु केवल तब जब कोई तुम्हारे स्थान पर अमानत के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो। राजा के शब्द अभी समाप्त भी नहीं हुए थे कि एक प्रहरी वहां आया और बोला, महाराज, एक व्यक्ति आपसे अभी मिलने की अनुमति चाहता है, क्या उसे यहाँ लाया जाए? राजा ने पूछा, कौन है वह? प्रहरी ने उत्तर दिया, महाराज, उसका नाम वीरभद्र है। वह इसी राज्य का निवासी है और स्वयं को चंद्रसेन का मित्र बताता है। राजा ने आदेश दिया, जाओ, उसे तुरंत यहाँ लाओ। प्रहरी के प्रस्थान के बाद राजा ने चंद्रसेन से कहा, सैनिक, संभवतः तुम्हारा भाग्य प्रबल है। ऐन समय पर तुम्हारा मित्र तुमसे भेंट करने आ पहुंचा है। यदि वह तुम्हारे स्थान पर बंधक बनने को सहमत हो तो हम तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण करेंगे। कुछ क्षण पश्चात वीरभद्र को वहां लाया गया। राजा ने उससे पूछा, क्यों वीरभद्र, क्या यह व्यक्ति तुम्हारा मित्र है? वीरभद्र ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ राजन, ये मेरा सच्चा मित्र है और मुझे अपने जीवन से भी अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, तो सुनो, तुम्हारा मित्र मरने से पहले अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताने की इच्छा रखता है, किंतु यदि वह वापस न लौटा तो हम इसे यूं ही छोड़ नहीं सकते। हाँ, यदि कोई इसके स्थान पर हमारे समक्ष बंधक के रूप में उपस्थित हो तो हम इसकी अंतिम अभिलाषा अवश्य पूर्ण करेंगे। तब वीरभद्र ने साहसिक स्वर में कहा, महाराज, यदि ऐसा है तो आप इसे तुरंत मुक्त कर दे। मैं अपने मित्र के स्थान पर बंधक बनने को सहर्ष तैयार हूं। राजा ने गंभीर होकर कहा, एक बार और विचार कर लो, भले व्यक्ति।
यदि यह व्यक्ति लौट कर नहीं आया तो तुम्हें शर्तानुसार फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। वीरभद्र ने दृढ़ता से उत्तर दिया, राजन, मैंने सब कुछ भली भांति सोच लिया है। मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है। अब आप इसे स्वतंत्र कर दे और मुझे बंदी बना ले। राजा ने अपनी स्वीकृति प्रदान करते हुए चंद्रसेन से कहा, चंद्रसेन, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। इन 7 दिनों में तुम अपने परिवार के साथ रह सकते हो, परंतु यदि 8वें दिन सूर्योदय तक तुम यहाँ नहीं पहुंचे तो तुम्हारे मित्र को फांसी दे दी जाएगी। चंद्रसेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे यह शर्त स्वीकार है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, चंद्रसेन को मुक्त कर दो और वीरभद्र को बंदी बना लो। आदेश का पालन होते ही चंद्रसेन ने अपने मित्र को गले लगा लिया और कहा, मेरे सच्चे मित्र, तुम चिंता मत करना, मैं 7वें दिन अवश्य लौट आऊंगा। वीरभद्र ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मित्र, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम लौट कर ही ना आओ। जाओ, अपने घर जाओ। तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुम्हारी राह देख रहे होंगे। दोनों मित्रों ने एक दूसरे से विदा ली। सैनिक वीरभद्र को बंदीगृह ले गए और चंद्रसेन राजा द्वारा प्रदत्त घोड़े पर सवार होकर अपने घर की ओर चल दिया। इधर वीरभद्र को बंदीगृह में डाल दिया गया। उधर जब चंद्रसेन अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर अत्यंत हर्षित हुए। चंद्रसेन ने अपनी पत्नी को सारी घटना विस्तार से बताई। यह सुनते ही उसकी पत्नी के चेहरे की प्रसन्नता गहरी उदासी में परिवर्तित हो गई। चंद्रसेन ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, मैं समझता हूं कि तुम्हारे हृदय पर इस समय क्या बीत रही होगी, परंतु मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। मुझे 7वें दिन वापस लौटना ही होगा, अन्यथा मेरे मित्र की जान खतरे में पड़ जाएगी। पत्नी ने व्याकुलता में कहा, स्वामी, मेरी विनती मान लीजिए। आप लौटने का विचार त्याग दीजिए। आपका मित्र अभी अविवाहित है और उसके पीछे कोई नहीं है। यदि वह फांसी पर लटक भी गया तो किसी को कोई गहरा दुख नहीं होगा। पत्नी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चंद्रसेन ने क्रोध में चिल्लाकर कहा, मूर्ख नारी, ऐसी घृणित बात दोबारा अपनी जुबान से मत निकालना। बेशक मैं तुम्हारा पति हूँ, परंतु मैं उसका मित्र भी हूँ। मैं उसके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। पत्नी ने सिर झुकाते हुए कहा, स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भारी भूल हो गई। उसके पश्चात दिन एक एक करके बीतते गए, क्योंकि चंद्रसेन मृत्यु से पूर्व अपनी संपत्ति, धन दौलत और समस्त आवश्यक कार्यों का निपटान करना चाहता था। इस प्रक्रिया में वह दिन तारीख की गिनती पूरी तरह विस्मृत कर बैठा। उसकी पत्नी ने भी जानबूझकर इस विषय में कोई स्मरण नहीं दिलाया। इसी क्रम में 7वां दिन भी अचेतनता में बीत गया। 8वें दिन सुबह जैसे ही चंद्रसेन जागा, राजा की चेतावनी उसके मानस पटल पर कौंध गई। वह बड़बड़ाने लगा, हे ईश्वर, मैं तो यह भूल ही गया कि आज वह दिन है जब मुझे सूर्योदय से पूर्व राजा के समक्ष उपस्थित होना था। इस तथ्य का भान होते ही उसकी आत्मा सिहर उठी। उसने तुरंत निर्णय लिया और आवेश में कहा, नहीं, मैं अपने मित्र को कुछ भी होने नहीं दूंगा। यदि मैं समय पर नहीं पहुंचा और उसे फांसी दे दी गई तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए वह शीघ्रता से घोड़े पर सवार हुआ और उसे आंधी जैसी गति से महल की दिशा में दौड़ा दिया। उधर महल में वीरभद्र को फांसी देने की तैयारी अंतिम चरण में थी। राजा ने वीरभद्र से व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहा, क्यों वीरभद्र, क्या अब भी तुम्हें अपने मित्र और उसकी मित्रता पर भरोसा है? वीरभद्र ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हाँ राजन, मुझे अपने मित्र पर अब भी अखंड विश्वास है। मुझे यकीन है कि वह समय पर अवश्य पहुंचेगा, किंतु मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह उसका मार्ग रोक ले और किसी भी स्थिति में उसे यहाँ पहुंचने न दे। राजा ने उपहास करते हुए कहा, तुम मूर्ख हो वीरभद्र, वह अब नहीं आएगा। अपनी जान बचाने के लिए उसने तुम्हें मौत के हवाले कर दिया है। वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं बल्कि विश्वासघाती है। वीरभद्र ने क्रोधित होकर कहा, राजन, कृपया मेरे मित्र के विषय में ऐसे अपमानजनक शब्द न कहे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, अब मृत्यु का आलिंगन करने के लिए तैयार हो जाओ। वीरभद्र ने शांत मन से उत्तर दिया, मैं मृत्यु को स्वीकारने के लिए प्रस्तुत हूँ राजन।
अपने जल्लाद से कहें कि वह अपना कार्य आरंभ करे। राजा ने जल्लाद को आदेश दिया, जल्लाद, इसे फांसी पर चढ़ा दो ताकि इस मूर्ख की जुबान सदा के लिए शांत हो जाए और लोग मित्रता की मिथ्या परंपरा का सबक ले। जैसे ही जल्लाद ने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसी क्षण चंद्रसेन वहां पहुंच गया। उसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। चंद्रसेन ने हांफते हुए कहा, वीरभद्र, मेरे मित्र, मुझे क्षमा कर दो, मैं कुछ समय के लिए विलंबित हो गया। वीरभद्र की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम लौट कर क्यों आए? यदि तुम नहीं आते तो क्या हुआ? कम से कम लोगों को और राजा को यह कहने का अवसर मिलता कि दुनिया में मित्रता नाम की कोई भावना शेष नहीं रही। चंद्रसेन ने गंभीर स्वर में राजा से कहा, राजन, मैं समय पर आ गया हूं। अब आप मेरे मित्र को मुक्त करें और मुझे फांसी पर चढ़ा दें। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। वीरभद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं महाराज, आपने जो समय निर्धारित किया था उसके भीतर यह नहीं लौट सका, इसलिए समझौते के अनुसार मुझे ही फांसी दी जाए। वीरभद्र ने चंद्रसेन की ओर मुड़ते हुए कहा, मित्र, तुम लौट जाओ। तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं, जबकि मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। मेरे प्राण त्यागने से किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनते ही चंद्रसेन भावुक हो उठा और बोला, मित्र, ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? क्या मेरी आत्मा तुम्हारी मौत से विचलित नहीं होगी? अरे दोस्त, तुम्हारी जुदाई से तो मैं जीवित रहते हुए ही मर जाऊंगा। और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग मुझे स्वार्थी, दगाबाज, नीच और कायर कहें? नहीं मित्र, ऐसा कभी मत कहो। दोनों की बातें सुनकर राजा गहरे विचार में डूब गया। वह मन ही मन सोचने लगा, ऐसी अनुपम मित्रता मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। दोनों अपने प्राण त्यागने को तत्पर है और मित्रता की बलिवेदी पर खुद को न्यौछावर करना चाहते हैं। धन्य है ये दोनों मित्र। किंतु तभी राजा के मन में विरोधाभासी विचार आया। नहीं, एक शत्रु सैनिक के प्रति ऐसी सहानुभूति उचित नहीं है। इस दुविधा में राजा विजय प्रताप असमंजस में पड़ गए। कुछ देर तक विचार मग्न रहने के बाद उन्होंने घोषणा की, आज फांसी नहीं दी जाएगी। मैं आदेश देता हूं कि इस किसान वीरभद्र को रिहा किया जाए और चंद्रसेन को कारागार में डाल दिया जाए। इसे 4 दिन बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ये कहकर राजा वहां से चले गए। सैनिकों ने वीरभद्र को महल से बाहर कर दिया और चंद्रसेन को पुनः 4 दिन के लिए जेल में डाल दिया। उसी रात राजा महल में लौटे, परंतु उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह पूरी रात चंद्रसेन और उसकी मित्रता के बारे में सोचते रहे। प्रातःकाल राजा विजय प्रताप की पत्नी महारानी ने राजा से पूछा, महाराज, आप इतने विचलित क्यों प्रतीत हो रहे हैं? तब राजा ने चंद्रसेन की पूरी कहानी महारानी को विस्तार पूर्वक सुनाई। महारानी ने कहा, महाराज, मैंने भी उस वीर शत्रु सैनिक के विषय में सुना है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। राजा ने उत्तर दिया, रानी, 3 दिन बाद उसे फांसी दी जाएगी। उससे पहले जब चाहो तुम उससे मिल सकती हो। अगले दिन संध्या के समय महारानी चंद्रसेन से मिलने कारागार पहुंची। उस समय जेल में केवल महारानी और चंद्रसेन थे। महारानी ने सभी सिपाहियों को बाहर जाने का आदेश दिया। महारानी ने कहा, चंद्रसेन, मैंने तुम्हारे साहस के बारे में बहुत सुना है। यह भी सुना है कि तुमने अकेले अपने बल पर हमारे कई सैनिकों को पराजित किया। हम तुम्हारी वीरता का सम्मान करते हैं, किंतु अब तुम मृत्यु के चंगुल में फंसे हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस क्षण यहां से मुक्त करवा सकती हूँ। चंद्रसेन आश्चर्यचकित होकर उनकी बातें सुन रहा था। महारानी ने आगे कहा, चंद्रसेन, यदि तुम्हारे जैसा वीर पुरुष मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो जाए तो मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकती हूँ और बदले में तुम भी अपनी स्वतंत्रता पा सकते हो। कैसे महारानी जी? चंद्रसेन ने विस्मय से पूछा। महारानी ने गंभीर स्वर में कहा, यदि हम तुम्हें स्वतंत्रता प्रदान करें तो तुम्हें हमारे लिए एक कार्य करना होगा। कैसा कार्य महारानी जी? तुम्हें महाराज विजय प्रताप की हत्या करनी होगी। मैं उन्हें हटाकर राज्य की पूरी बागडोर अपने हाथों में लेना चाहती हूँ और फिर अपने प्रेमी राजा सूर्यकर्ण से विवाह कर लूंगी। इसके पश्चात तुम्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त करूंगी। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे जैसा पराक्रमी योद्धा ये कार्य सहजता से कर सकता है।
जब महाराज महीने में एक बार अकेले कुलदेवी के मंदिर जाते हैं, उस समय यह कार्य करना सरल रहेगा। महारानी की बात सुनकर चंद्रसेन अवाक रह गया। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं महारानी जी, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं? राजा विजय प्रताप तो तुम्हारे शत्रु हैं। महारानी जी, वे मेरे शत्रु केवल रणभूमि में थे, अब वे मेरे शत्रु नहीं रहे। इसके 3 कारण हैं। पहला, यदि वे चाहते तो युद्ध समाप्त होते ही मुझे मरवा सकते थे, किंतु उनकी कृपा से मैं 3 महीने तक जीवित रहा और उन्हीं के अन्न पर निर्वाह किया। उनकी इस कृपा के बाद मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। दूसरा, उन्होंने मेरी अंतिम इच्छा का सम्मान कर मुझे मेरे परिवार से मिलने का अवसर प्रदान किया। यदि मैं मृत्यु से भयभीत होता तो लौट कर नहीं आता। और तीसरा कारण यह है कि कौशलपुर की जनता अब उन्हें अपना राजा स्वीकार कर चुकी है। उनकी हत्या करना अब राजद्रोह होगा। चंद्रसेन ने विनम्रता पूर्वक कहा, आप चाहे जो भी दंड दे, मैं इस कार्य को करने में असमर्थ हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। चंद्रसेन की बात समाप्त होते ही कारागार में राजा विजय प्रताप का प्रवेश हुआ। उन्हें देखकर चंद्रसेन विस्मित हो गया। दूसरी ओर महारानी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर रही थी। राजा बोले, चंद्रसेन, तुम एक सच्चे मित्र और वचन के प्रति अडिग योद्धा हो। महारानी ने जो भी बातें तुमसे कही है, वह सब हमारी योजना का हिस्सा थी। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुमने इस परीक्षा में स्वयं को पूर्णतः खरा सिद्ध किया। राजा ने आगे कहा, तुमने अपनी स्वतंत्रता के बदले हमारी हत्या का प्रस्ताव अस्वीकार कर यह प्रमाणित कर दिया कि तुम वीरता और सच्चाई का प्रतीक हो। मैं आदेश देता हूँ कि तुम्हें तुरंत रिहा किया जाए। यदि तुम चाहो तो हमारी सेना में सम्मिलित हो सकते हो। राजा का निर्णय सुनते ही चंद्रसेन की आंखें भावुकता से भर आईं। उसने झुककर राजा को प्रणाम किया और उनका आभार व्यक्त किया। अगली सुबह चंद्रसेन को कारागार से मुक्त कर दिया गया। वह अपने परिवार के पास लौट गया और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। साथ ही उसकी और वीरभद्र की मित्रता जीवन के अंतिम क्षण तक अटूट बनी रही।